हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन जेई एग्जाम के लिए है और क्वेश्चन कहता है इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट पाथ कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार B at the finish and passes the finish point with a speed v more than that of car V. Both the cars start from rest, travel with constant acceleration a1 and a2 respectively. Then the v is equals to, the options are given to us. Now we see how to solve the question. हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, और यहाँ से लेके बॉडी या दोनों कार्स इस पॉइंट पी तक गई हैं। तो ये डिस्टेंस दोनों ने ही इक्वल ट्रैवल किया है, डिस्टेंस x। अब क्योंकि डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल किया है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दोनों बॉडीज की 0 है। तो यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि ए कार की वेलोसिटी हो जाएगी, अब कार ए एक्सेलरेशन a1 से ट्रैवल कर रही है तो a1 इंटू टी। अगर कार ने ए ने t0 कंसिडर करते हैं, t0 टाइम लिया है, तो वेलोसिटी ऑफ कार बी हो जाएगी a2 t0 प्लस टी, क्योंकि कार ए ने टी टाइम कम लिया था इसलिए कार बी में हमने टाइम टी ऐड कर दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्योंकि वी वेलोसिटी से ज़्यादा था, द स्पीड वी मोर देन दैट ऑफ बी, तो वी ए माइनस वी बी ये हो जाएगी वी, जिसे हम लिख सकते हैं a1 t0 माइनस a2 t0 प्लस t। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग तो ये बन जाएगा a1 t0 माइनस a2 t0 प्लस, नहीं माइनस आएगा ब्रैकेट ओपन करने से, माइनस a2 t। तो इसे लिख सकते हैं a1 माइनस a2 इंटू t0 माइनस a2 t। ये v की वैल्यू हुई। मगर अभी हमें यहाँ पे t0 और t0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे t0 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में हमें t के टर्म में आंसर दिया है, t0 नहीं दिया है, तो हम t0 की वैल्यू निकालते हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए u0 है, इसलिए हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज हाफ a0 t0 स्क्वायर। इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी विल बी हाफ एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज a1, a2 t0 प्लस टी स्क्वायर। मगर क्योंकि दोनों कार्स ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो एस ए इज इक्वल्स टू एस बी। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल के आंसर देखते हैं। हाफ a1 t0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ a2 t0 प्लस टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये हाफ हमारा कैंसिल हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं a1 t0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2 t0 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब हम रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। रूट लेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट a1 t0 प्लस रूट a2 t0 प्लस टी। दिस इज इक्वल्स टू, तो अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, t0 की टर्म मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दी है, इज इक्वल्स टू रूट a2 इंटू टी।
तो यहाँ से हमारे पास T0 आ जाएगा। तो T0 इज इक्वल्स टू √A2 अपॉन √A1 माइनस √A2 इंटू T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 देखते हैं। 1 है V इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 इंटू T0 माइनस A2 इंटू T माइनस A2 इंटू T। तो यहाँ पे हम A1 को √A1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस √A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल इंटू T0 की वैल्यू √A2 अपॉन √A1 माइनस √A2 लिख सकते हैं, माइनस A2 इंटू T। अब यहाँ पे हमारे पास A² माइनस B² का रिलेशन आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं √A1 माइनस √A2 मल्टीप्लाइड बाय √A1 प्लस √A2 इंटू √A2 होल डिवाइड बाय √A1 माइनस √A2 माइनस A2 इंटू T। अब यहाँ पे हमारे पास √A1 माइनस √A2 कैंसिल हो गया। तो ये बन गया √A1 मल्टीप्लाइड बाय √A2 प्लस √A2 इंटू √A2 दैट इज A2। आई थिंक यहाँ मैंने T0 में T की वैल्यू मिस की है। तो यहाँ होल मल्टीप्लाइड बाय T, तो यहाँ पर भी होल मल्टीप्लाइड बाय T। तो यहाँ पे भी इसे ब्रैकेट करके T A2T माइनस A2 इंटू T। अगेन हमारा A2T कैंसिल हो गया। तो V इज इक्वल्स टू √A1 A2 इंटू T। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं, देखते हैं हमारे पास ऑप्शन √A1 A2 T C ऑप्शन है। तो ऑप्शन C is the correct answer. That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.